हेलो, गुड आफ्टरनून। सिमरन राइडर यूट्यूब चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। मैं फिर से आ गई एक रियलिस्टिक प्रॉब्लम लेकर, जिससे कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप लोगों ने ज़रूर लॉस उठाया होगा और कभी ना कभी किसी ना किसी को छोटा या बड़ा लॉस ज़रूर हुआ होगा। एटीएम स्वाइप एंड एटीएम मशीन स्कैम। तो प्रॉब्लम ये है कि आज के टाइम पे किसी के पास जॉब नहीं है। कोरोना के बाद सारे लोग जॉबलेस हो चुके हैं और पैसा नहीं है, भुखमरी छाई हुई है। तो लोग शॉर्टकट से पैसा कमाना चाहते हैं क्योंकि जॉब्स ही नहीं है। तो परसों मेरे साथ एक स्कैम हुआ है और उस पर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे ये पता लगा कि स्कैम की इतनी वैरायटीज आ गई हैं कि मतलब हम सोच भी नहीं सकते। हमें ये लगता है कि हमारा जो डिजिटल मनी है वो बैंक में सेव है। बिल्कुल नहीं, इस गलतफहमी में मत रहना। दो दिन पहले मैं एक एटीएम में गई थी और वहां से मैंने कुछ अमाउंट विड्रॉल किया। आई डोंट नो उस एटीएम में क्या गड़बड़ थी। वहां मेरा कार्ड क्लोन हो गया और क्लोन होने के बाद मैंने उस टाइम अपना अमाउंट निकाला, उतना ही डिडक्ट हुआ, उतने का ही एसएमएस आया, वही सारी चीजें। तो मेरे को पता नहीं चला कि क्या हुआ। अब उसके अगले दिन नेक्स्ट डे मैं जब सोकर उठी हूँ, तकरीबन 12 बज रहे थे और मैंने एक मैसेज देखा कि मेरे बैंक अकाउंट से 15,000 डिडक्ट हो गए। तो मैं नींद में थी और मेरी नींद उड़ गई। सच में बताऊं, नींद उड़ गई और फटाफट से जाकर अपना कार्ड देखा। कार्ड मेरे पर्स में है और कैश विड्रॉल का मेरे पास मैसेज आया कि कहीं बदरपुर बॉर्डर से, दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से 15,000 कैश विड्रॉल हुआ है। मेरे पास बैंक से भी कॉल आ गई कि आपने ये ट्रांजैक्शन करी है 15,000 की। मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने मेरा कार्ड वार्ड बैंक जो भी है ब्लॉक कर दिया। अब मुद्दा ये आता है कि कार्ड मेरे पास है तो ये इतना बड़ा स्कैम कैसे हो सकता है। होने को कुछ भी हो सकता है। मैंने थोड़ा सा इस पे रिसर्च करी, थोड़ा सा इधर उधर देखा कि किस किस तरह से स्कैम होता है, किस किस तरह से। तो एक और चीज मुझे पता लगी है जो कि आपको भी पता होना बहुत जरूरी है। आजकल स्वाइप मशीन, एटीएम स्वाइप मशीन से भी स्कैम हो रहा है। कार्ड को जो स्कैन करते हैं, जो छोटा सा हाथ में लेते हैं, उससे भी अनऑथराइजली किसी को अपना कार्ड मत दीजिए, क्योंकि उस मशीन से भी स्वाइप करके मिनटों में आपका अकाउंट खाली कर दिया जाएगा, क्योंकि आप उसमें पिन डालते हैं और उस टाइम पे वो कार्ड आपको वापस दे देते हैं। और हो सकता है अमाउंट डिडक्ट ना हो सकता है छोटा मोटा अमाउंट डिडक्ट हो जो आपने किसी चीज को परचेजिंग में दिया है, लेकिन बाद में बड़ा झटका लगेगा। बाद में आपका सारा का सारा हार्ड मनी जो आपने मेहनत से कमाया है, जो आपकी खून पसीने की कमाई है, वो मिनटों में उड़ जाएगी। तो ये नया मेरे को स्कैम अभी पता लगा है। हो सकता है पुराना हो, बट मेरे को आज पता लगा है। तो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो जो मेरी बनाने का एक और मकसद है कि देखो, होता है ना कि चोट किसी एक को लगती है, लेकिन वो उस रास्ते पे अगर जाने वालों को इत्तला करता है, जाने वालों को अगर वार्न करता है कि उस रास्ते पे मत जाना, खाइए गिर जाओगे, तो उससे अगर लोग बचते हैं, उससे अगर लोगों का उस रास्ते पे जाने का अगर मतलब नुकसान नहीं उठाते तो सही रहता है। तो वो मैं आपकी समझ सकते हैं कि चोट खाने वाली बंदी हूँ। मैं चोट खा खा के आप लोगों को बता रही हूँ। तो एक छोटी सी कोशिश और बड़ी उम्मीद के साथ आप लोगों के लिए मैं रियलिस्टिक वीडियोस बनाती हूँ, जो मैं खुद के साथ झेलती हूँ, जो मैं अपने आसपास देखती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज मुझे बताइए, नहीं पसंद आए तो भी बताइए, लेकिन जो भी मैं बोल रही हूँ उस पर गौर कीजिए। देखिए, आपका पैसा है, आपकी लाइफ है, जो भी मेरी वीडियोस होती हैं वो आप थोड़ा सा अगर सतर्क हो जाएंगे, थोड़ा सा अगर आप अलर्ट हो जाएंगे ना, तो ये जो स्कैमर होते हैं, आपकी थोड़ी सी सतर्कता इन बड़े बड़े स्कैम्स को रोक सकती है। स्कैमर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पहले तो ये था कि आप
OTP किसी को बताएंगे या कोई आप बारकोड स्कैन करेंगे तभी आपके साथ स्कैम होगा। नहीं, स्कैम के नए नए तरीके आ गए हैं। बेरोजगारी, भुखमरी बढ़ती जा रही है। लोग बहुत सारे तरीके सीख चुके हैं कि आपका कमाया हुआ पैसा एक झटके में कैसे उड़ाया जाए। तो ये वीडियो इसी पर है कि आप अपने पैसे को बचाएं, अलर्ट रहें, कहीं पे भी अनऑथराइज्ड ATM से पैसे ना निकालें। अनऑथराइज्ड मशीन जो हाथ में लेकर घूमते हैं, कई बार कुरियर बॉय भी लेकर आता है, कई बार पेट्रोल पंप पे भी होता है, कई बार शॉप वाले भी होते हैं। आप उस पर ध्यान रखिए कि वो ऑथराइज्ड किसी बैंक से है या किस तरह की मशीन है। आप उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। आपने ये सोचा कि आप स्मार्टर हैं किसी स्कैमर से, तो आप समझ लीजिए आपका नुकसान वहां पक्का है। अगली बार जब आप ATM में जाएं, छोटी छोटी सावधानियां हैं जिसको बरतना बहुत जरूरी है। जिस सॉकेट में कार्ड डलता है वहां पे एक स्कैनर लगा होता है जो आपके कार्ड के सारे नंबर्स को और CVV नंबर्स को स्कैन कर लेता है। जहां पे आप पिन नंबर डालते हैं वहां पे भी एक कॉपी टाइप का होता है जो कि आपके जो 4 डिजिट या 6 डिजिट जो आप नंबर डालते हैं वो भी कॉपी कर लेता है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि जब भी आप उस सॉकेट को देखें तो वो ऊपर से निकलने वाला ना हो। अगर वो ऊपर से निकलने वाला होगा तो थोड़ा सा ये टेम्परेरी है और आपको तुरंत चौकन्ना हो जाना है। वहाँ पुलिस को फोन करके इस चीज को बताना है। और UPI के थ्रू पेमेंट करते हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। किसी को ऐसे ही कोई बार कोड आए तो उस पर भी पेमेंट नहीं करनी है। कोई अगर आप पेमेंट करते हो तो उस पर दोबारा आप फिर से सोचिए कि जो पेमेंट आप कर रहे हैं वो आपके बैंक से जा रहा है या आ रहा है। वो आपको बार कोड भेजते हैं जिसको वो कहते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए UPI में जहां भी आप पिन नंबर डाल रहे हैं वहां पे आपके अकाउंट में पेमेंट आएगी नहीं, जाएगी। इस चीज का ध्यान रख के थोड़ी बहुत सावधानियां बरत के आप बहुत बड़े स्कैम से बच सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जा रहा है। जहां जॉब्स नहीं है, जहां लोग बीमारी में जो है ना अपनों को खो चुके हैं, जहां लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, वहां पे आपका अपना पैसा बहुत कीमती है जिसको आपको बचाना है और ऐसे ही किसी के हाथ में नहीं जाने देना है। चलिए, बस यही बताना था। धन्यवाद। अब नए टॉपिक के साथ फिर से नई वीडियो बनाऊंगी। ये मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस हैं जो मैं झेल रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ। इस पे आप अपने आप को अगर बचा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।